हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर लेकर के जा रहा हूं जहां पर विश्व का पहला सत्याग्रह हुआ था। जी हां दोस्तों, सुनकर के आपको ताज्जुब होगा, लेकिन विश्व का पहला सत्याग्रह हुआ था जहां पर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में 186 चारण सिरदारों ने अपनी जागीरें जब्त करने के कारण प्रतिकार के रूप में, सत्याग्रह के रूप में यहाँ पर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, बलिदान किया था। जी हाँ, ये दोस्तों स्थान है आहुआ, जो राजस्थान के पाली जिले में है, जो मारवाड़ जंक्शन से 13 किलोमीटर दूर है। और मैं यहाँ पर पहुँचने वाला हूँ, तो सत्याग्रह स्थल पर आपको लेकर के जाऊँगा। वहाँ पर जो स्मारक बने हुए हैं, वहाँ का इतिहास बताऊँगा। बहुत ही गौरवशाली और ऐतिहासिक और जानकारीप्रद वो सत्याग्रह स्थल है जहाँ पर मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों, ये नदी है, इसी नदी के तट पर यहाँ पर उन शहीदों का अंतिम संस्कार किया था। और सामने जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं, इस नदी के दूसरी तरफ यही वो सत्याग्रह स्थल है। तो दोस्तों, लगभग हम पहुँच गए हैं और आपको यहाँ की ऐतिहासिक जानकारी दूंगा, तो आप जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें। आप देख रहे हैं शानदार ये प्रवेश द्वार बना हुआ है और वृक्षों से आच्छादित हरा भरा बहुत ही मनोहारी स्थान है। जैसा आप देख रहे हैं, आप लिखा हुआ भी है सत्याग्रह उद्यान आहुआ, और ये बहुत बड़ा प्रवेश द्वार बना हुआ है। और इस प्रवेश द्वार के अंदर ही स्मारक बने हुए हैं। तो गाड़ी से उतरते हैं और आपको लेकर के चलते हैं। और ये शानदार जो प्रवेश द्वार है, और आगे ये वट वृक्ष हैं, और ये वो ऐतिहासिक नदी है जहाँ पर उस जमाने के तत्कालीन ठाकुर गोपाल दास जी चंपावत ने उन शहीदों का इसी नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया था, ससम्मान उनका अंतिम संस्कार किया था। और ये आप देख रहे हैं, इसका 15/5/2005 को इसका उद्घाटन हुआ था। और ये राजस्थान सरकार द्वारा ये पूरा स्मारक बनाया हुआ है। स्मारक के अंदर जाते ही दाईं तरफ और स्वतंत्रता वीर यहाँ के ठाकुर खुशहाल सिंह जी आहुआ ने जो 1857 में क्रांति का बिगुल बजाया था और अंग्रेजी और मारवाड़ सेना को संयुक्त रूप से हरा करके और एक नए युद्ध का उद्घोष किया था, उनका स्मारक है दाईं तरफ। और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी ये है। इससे पूर्व के वीडियो में पैनोरमा जो यहाँ बना हुआ है दोस्तों, उसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो इस वीडियो का अंत में लगाऊंगा, वो आप देखें। और ये शंकरदास जी बारठ जो उनके साथ में थे, उनका भी यहाँ स्मारक है। और ये स्मारक जो है, ये तो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जो शहीद हुए थे उनका। और ये सत्याग्रह समारोह आहुआ का जो 1643 ईस्वी में अर्थात 1586 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं आहुआ के उस स्थान पर जो वीर भूमि है, जो शहीदों की भूमि है। पीछे जो आप स्मारक देख रहे हैं, इसी स्थान पर यहाँ पर एक साथ में चारण सिरदारों ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया था। और यहाँ उनका स्मारक बने हुए हैं जिसका विवरण भी लिखा हुआ है। तो चलें और मैं आपको वहाँ का एक एक की जानकारी देता हूँ, स्मारक जो दिखाता हूँ, और वहाँ पर जो शहीद हुए थे उनके बारे में आपको परिचय देता हूँ। तो आप देख रहे हैं सामने ही स्मारक है, यही सत्याग्रहियों के बलिदान का याद दिलाने वाला स्मारक है जो बना हुआ है सामने ही। ये सीमेंट की पट्टी है, इससे होते हुए आपको मैं आगे की तरफ ले जा रहा हूँ। वृक्षों से आच्छादित ये बहुत शानदार स्थान है। और ये स्मारक बना हुआ है 20 फीट ऊपर है। और आप देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है विक्रम संवत 1643 के आहुआ सत्याग्रहियों की याद में बना हुआ ये स्मारक है, जहां आने के बाद में शीश झुकाते हैं, उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने विश्व का पहला सत्याग्रह करते हुए राजा को बिना क्षति पहुंचाए हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और ये वो स्मारक है। और यहाँ पर पूरी की पूरी स्मृतियाँ लिखी हुई है। ये हैं ठाकुर गोपाल दास जी चंपावत, जो उस जमाने में यहाँ के ठाकुर साहब थे, जिन्होंने उस जमाने में राजा का प्रतिकार कोई जागीरदार कर नहीं सकता था, तो उन्होंने मोटा राजा, उस समय मारवाड़ के महाराजा थे मोटा राजा, उनके विरुद्ध जाकर के सत्य का साथ देते हुए यहाँ पर ये जो स्मारक है, ये गोपाल दास जी का, इन्होंने यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए जगह उपलब्ध करवाई। और जगह नहीं उपलब्ध करवाई बल्कि अपनी सेना लगा करके सुरक्षा दी। और ये धरना प्रमुख जो थे, उस धरने का नेतृत्व करने वाले थे दुर्सा जी आड़ा, जो अकबर के दरबार में भी कवि थे, जिनका अकबर भी सम्मान करता था, बाबा कह करके बुलाता था। और दत्तानी के युद्ध में वो यहाँ लड़ने के लिए आए थे। जब घायल हो गए, फिर बाद में जब पता लगा कि दुर्सा जी आड़ा है, तो ससम्मान उस समय सिरोही के राव सुल्तान ने उनको सिरोही लेकर के गए, उनका बहुमान किया, जागीरियाँ दी। और यही वो कवि थे जिन्होंने भरे दरबार में अकबर के सामने महाराणा प्रताप की तारीफ की थी। तो ये जो वीर कवि दुर्सा जी जो इनका नेतृत्व कर रहे थे। और ये है सत्याग्रह शिरोमणि गोविंद जी बोक्सा सरवड़ी के,
जी हाँ दोस्तों, इनसे ही जुड़ी हुई ये घटना है। और जो बैल थे वो लेकर के जा रहे थे, तो उन्होंने ही सबसे पहले उन बैलों को लेकर के आए थे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और ये है अक्खाजी भारत धरना शिरोमणि, जो यहाँ पर समझाने के लिए आए थे। मोटा राजा को जब पता लगा कि आउआ में चारण सिद्धारों ने सत्याग्रह किया है और अपने प्राणों का उत्सर्ग देने के लिए तैयार हैं, तब मोटा राजा ने अक्खाजी जो बारट थे, जो उनके खासम खास थे, उनको समझाने के लिए भेजा था। लेकिन यहाँ आकर के दुर्सा जी आडा ने जब उनको ये कहा कि आप हमको समझाने के लिए आए, आपको तो सत्य का साथ देना चाहिए, उसके बजाय आप एक अन्यायी राजा का साथ दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर उनके साथ में वीरगति प्राप्त हुई। और ये है जग्गा जी, जो इस धरने में शामिल थे और इन्होंने भी अग्रणी भूमिका निभाते हुए सत्याग्रहियों के साथ में रहते हुए अपना प्राणों का उत्सर्ग किया। जग्गा जी खिड़िया की ये प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पर। और दोस्तों, ये है स्वामी भक्त गोविंद जी दमामी, जो अक्खाजी बारट के साथ में यहाँ पर आए थे सत्याग्रहियों को समझाने के लिए, लेकिन ये यहीं उनके साथ में रहे और इन्होंने भी वीरगति प्राप्त की कटार गोप करके। और सबसे पहले वीरगति प्राप्त करने वाले थे गोविंद जी दमामी, जिनको प्रातःकाल सूर्योदय का समय ढोल का डंका बजाना था, लेकिन डंका नहीं बजा करके उन्होंने कटार गोप ली। यहाँ इनका स्मारक बना हुआ है। और खंगार जी रत्नू दासोड़ी बीकानेर से, ये भी इस धरना स्थल पर थे, फिर ये भी वीरगति को प्राप्त हुए, इनकी भी यहाँ मूर्ति लगी हुई है। और फिर अब पूरा मैं आपको इतिहास बताता हूँ कि घटना किस प्रकार से हुई थी। दोस्तों, उस समय मारवाड़ के महाराजा थे उदय सिंह, जिनको मोटा राजा भी कहा जाता था। उनकी माताजी बैलगाड़ी में जा रही थी यात्रा पर, रास्ते में बैल थक गया, तो एक किसान हल जोत रहा था, चौधरी, उसके बैलों को जबरदस्ती लेकर के और जोत करके और आगे के लिए प्रस्थान की यात्रा। अब वो किसान था, वो घर पे गया, जाकर के अपनी पत्नी को बात बताई और पति पत्नी दोनों गए। वो जागेरी का चारणों के गांव था गोविंदला, वहाँ के गोविंद जी जो चारण थे बोगसा, उनको जाकर के कहा कि हमारे बैलों को जबरदस्ती कोई लेकर के चला गया, ऐसा कमजोर गांव का धनी किस काम का। तो गोविंद जी वहां पर घोड़े पर बैठ करके पीछे गए और मोटा राजा की माताश्री के बैल को रोका और बैल जबरदस्ती वहां से लेकर के आ गए। ये बात नागवार गुजरी मोटा राजा के माताजी को, अर्थात राजमाता, मारवाड़ की राजमाता को। उन्होंने जाकर के पूरी शिकायत की मोटा राजा को, जैसा आप देख रहे हैं चित्र में दिखाया जा रहा है। उनकी माताश्री ये सब बात उनको बता रही है। फिर क्या था, मोटे राजा को बहुत बुरा लगा और उसके बाद में उन्होंने उसी समय तत्काल एक आदेश जारी किया, फरमान जारी किया और मारवाड़ के जितने भी चारणों के जागीरी के गांव थे वो जागीरी जब्त कर ली। दोस्तों, ये बात आग की तरफ फैल गई, लेकिन ये किया था अन्याय। उस अन्याय के विरुद्ध जितने भी ठिकानेदार थे मारवाड़ के, वो सभी वहां पर गए। आउआ ठाकुर साहब गोपाल दास जी भी स्वयं वहां गए और जैसा आप देख रहे हैं उन्होंने जाकर के भी अनुरोध किया। सभी चारण सरदार वहां पर गए, उन्होंने अनुनय विनय किया, लेकिन मोटा राजा मानने को तैयार नहीं थे। ठिकानेदारों ने समझाया, बड़े बड़े जागीरदारों ने जाकर के समझाया, लेकिन उन्होंने अपना फरमान वापिस नहीं लिया। तब जाकर के सभी चारणों ने मिलकर के मोटा राजा के सामने ही कहा कि फिर हम सत्याग्रह करेंगे, अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे, लेकिन आपके इस अन्याय का हम प्रतिकार करेंगे और दुनिया आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। तो मोटा राजा ने कहा कि मैं देखता हूँ कौन आपको वहाँ आश्रय देता है, कहाँ जाकर के आप सत्याग्रह करते हो। फिर क्या था, गोपाल दास जी जो आउआ के ठाकुर साहब थे वो सामने आए, जैसा आप देख रहे हैं। उन्होंने आश्रय दिया और कहा कि मेरे आउआ आप पधारिए और वहाँ पर सत्याग्रह कीजिए, मैं यहाँ पर आपको आश्रय देता हूँ। फिर ये जो आप देख रहे हैं, ये आउआ ठाकुर गोपाल दास जी यहाँ पर घोषणा करते हैं। सभी चारण सरदार यहाँ पर आते हैं, उनकी आव भगत करते हैं। आव भगत ही नहीं करते बल्कि अपनी सेना के द्वारा इनकी सुरक्षा करवाई जाती है। और यहाँ पर धरना स्थल, जहाँ से मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये जो सत्याग्रह स्थल है, यहीं पर आकर के ये कामेश्वर जी का ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर के प्रांगण में महादेव जी के दर्शन करने के बाद में फिर सत्याग्रह आरंभ होता है और संदेश जाता है मोटा राजा को। मोटा राजा भेजता अक्खाजी बारट को, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। अक्खाजी को भेजते हैं, दुर्सा जी उनको कहते हैं कि आप हमको समझाने के लिए आए, अन्याय राजा का साथ दे रहे हो आप, जबकि आपको तो सत्य का साथ देना चाहिए। आप चारण हो, आपके अंदर स्वाभिमान होना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। जब बड़े बड़े ठिकानेदार आउआ ठाकुर साहब गोपाल दास जी हमारे साथ में हैं, तो आप हमको समझाने आए। और उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनको आत्मग्लानि हुई और उसी समय उन्होंने कठार गोप करके और सत्याग्रह का साथ देते हुए, जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, ये और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ये अक्खाजी बारट थे जिनका चित्र में आप दिखाया दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये दुर्सा जी आड़ा उनको बता रहे हैं और फिर ये भी साथ में वीरगति को प्राप्त हुए। और दोस्तों, गोविंद जी दमामी जो थे वो साथ में थे। तो जब सत्याग्रह काफ़ी दिन तक चला धरना और मोटा राजा पर कोई फर्क नहीं पड़ा उसका, तब आखिरकार सभी चारण सरदारों ने निर्णय किया कि हम अपने प्राणों का बलिदान देंगे। उसके लिए गोविंद जी दमामी को ये मंदिर कामेश्वर जी का है, मंदिर के ऊपर बैठाया और कहा सूर्य की पहली किरण निकलते ही आप ढोल का डंका बजा देना, उसी समय हम प्राणों का बलिदान देंगे। गोविंद जी जो दमामी थे, ये आप
आप देख रहे हैं चित्र में, ये ऊपर की तरफ बैठे, उन्होंने सोचा, आप देख रहे हैं ये ऊपर बैठे, उन्होंने सोचा कि मेरा डंका बजाने से इतने सारे चारण सिरदार वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं ही ये प्राणों का उत्सर्ग कर दूं। तो जैसे सूर्य की पहली किरण निकली, जो ऊपर बैठे हुए आप देख रहे हैं, तो दोस्तों सूर्योदय के साथ में उन्होंने गोविंद जी दमामी ने कटार गोपी, और कटार गोपते ही वो नीचे गिरे, खून टपका। तो चारण सिरदार समझ गए कि गोविंद जी दमामी ने प्राणों का बलिदान दे दिया, और उसी समय सभी ने बारी बारी से कटार घोप करके और अपने जीवन लीला को समाप्त कर। दुनिया का ये पहला सत्याग्रह था जहां 185 लोग वीरगति को प्राप्त हुए। ये विश्व का पहला ऐसा सत्याग्रह था जहां राजा के विरुद्ध सत्याग्रह करते हुए बिना राजा को क्षति पहुंचाए हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, आप देख रहे हैं। और ये गोविंद जी दमामी ऊपर बैठे हुए हैं, और इस प्रकार से हुआ। उसके बाद में गोपाल दास जी चंपावत, जो यहाँ के तत्कालीन ठाकुर साहब थे, उन्होंने ये जो नदी का तट है, जो मैंने आते वक्त आपको बताया, उसी नदी के तट पर ये आप देख रहे हैं चित्र में दिखाया, ससम्मान सभी चारण सिरदारों का ससम्मान अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार से ये वीर भूमि, ये ऐतिहासिक भूमि में ये इतिहास लिखा गया। और दोस्तों इस प्रकार से दुनिया का पहला सत्याग्रह हुआ जिसके अंदर इतने सारे लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। वो चित्र यहां पर दिखाया गया है। तो यहां आप आएंगे तो आपको ये पूरा इतिहास इस चित्र के माध्यम से देखने को मिलेगा। समय निकाल करके आप जरूर भी आएँ। आप देख रहे हैं तुलसीदास जी ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काले पर किए चारी। जिस आफत में जो गोपाल दास जी ठाकुर साहब ने सहयोग किया था चारण सिरदारों का, उसके कारण से आज भी चारण समाज, चंपावत राजपूत जो सिरदार हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है उसमें आहुआ के वर्तमान ठाकुर साहब पुष्पेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में वो कार्यक्रम होता है हर साल। उसके बाद में दोस्तों क्या था, पूरे मारवाड़ में ये बात फैल गई। आप देख रहे हैं गली गली पंथगढ़ पर और हर जगह महिला पुरुष बच्चे मोटा राजा की निंदा करने लग गए, लेकिन फिर भी उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। और आखिरकार मारवाड़ के सभी चारण सिरदार और आहुआ ठाकुर साहब गोपाल दास जी यहाँ मारवाड़ को त्याग करके और फिर मेवाड़ में चले गए। मेवाड़ में उस समय मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह जी, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। उन्होंने वहाँ पर आश्रय दिया, जागीरियां दी। दोस्तों बद्दुआ कभी असफल नहीं जाती। यही हुआ लाहौर में मोटा राजा का 1595 में जाकर के देवसान हुआ, और देवसान के बाद में फिर उनके पुत्र सूर सिंह मारवाड़ के महाराजा बने। उन्होंने उनके हृदय में सत्य का प्रादुर्भाव हुआ, तब उन्होंने फिर ससम्मान उनको यहाँ पर बुलाया। जैसा आप देख रहे हैं चित्र में बताया, सभी चारण सिरदारों की जागीरियाँ वापस बहाल की। आहुआ ठाकुर साहब को ससम्मान बुलाया, उनकी भी जागीरी बहाल की। और फिर सूर सिंह जी जो मारवाड़ के महाराजा बने, उनके शासनकाल में सभी चारण वापस यहाँ पर आए मारवाड़ में और अपनी अपनी जागीरी में रहे। उसका पूरा ये हस्तलिपि है जिसमें इतिहास में जो लिखा हुआ है ये भी यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों समय निकाल करके आप जरूर आहुआ आएँ। यहाँ पर 1857 की क्रांति से जुड़े हुए खुशहाल सिंह ठाकुर साहब का स्मारक पैनोरमा बना हुआ है। यहीं पर सत्याग्रह स्थल है, यहाँ पर भी उनका स्मारक है। सत्याग्रहियों के बारे में जो मैंने बताया वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे, और महादेव जी के भी दर्शन करें। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।